ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? सब कुछ याद आ गया। आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे। बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है? आप तो यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता था। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है। और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है रे। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। सीजी ट्रिक्स पनवेल सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो। ये क्या सर, क्रिमिनल्स को छोड़ दिया? जैसे शराब खत्म होने के बाद बोतल को नहीं रखते, वैसे ही मैटर समझने के बाद गवाहों को नहीं। सही कहा ना? क्यों, क्या ये लोग खूनी नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि उनकी आंखों और आवाज में डर था। जब आपने लड़के के बारे में पूछा तब मैंने नोटिस किया। यू आर राइट। पी तो रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम उन लोगों को अरेस्ट कर लें? चापलूसी बनकर मुच्छड़, सर बताएंगे। वो खूनी कोई साधारण आदमी नहीं है। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतने सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। फॉर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन लेने की इतनी बड़ी क्षमता समझ में नहीं आता। एक अकेला आदमी ये कर कैसे सकता है? विश्वास ही नहीं होता। उसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स में जो लड़का काम करता है उसका बायोडाटा चाहिए विद ऑल द डिटेल्स। सर, सीजी ट्रिक्स का पूरा डेटा मिल गया है। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल्स ढूंढो। ये देखो कि मर्डर के दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था? वो छुट्टी पे था। यस। इस फोटो को मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के साथ तुरंत मैच करो। इस फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है सर। मुझे तो प्रोफेशनल लगता है सर। उसने कैमरे में अपने चेहरे को आने नहीं दिया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था सर। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। उसने जिन लोगों को पीटा उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हे, उन्हें लेकर आओ। आ जाइए भाई, जंप मारिए, जंप। मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा। लगी तो नहीं ना? आराम से चलिए, जंप मारिए। इतनी जल्दी क्या है? आराम से चलिए ना, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जाओ। नमस्कार साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि रोबोट चल रहा है? टन टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। बॉडी में लीवर, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का सूरमा बन गया है, इसलिए लोहा तांबा जो भंगार मिला सब अंदर डाल दिया। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। देखा आयरन मैन? बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह। क्या ये फोटो उसी की है जिसने तुम्हारा ये हाल किया? सर, ये फोटो देख के इनके सारे स्क्रू ढीले हो गए। घुमा लीजिए सर। बस बस बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? इनकी हालत देख के लगता है कि बदले की सोचते। ओ, जैसे इनकी बॉडी भंगार है, ये भी हमारे लिए भंगार है सर। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्टर के भाई की हत्या इसी ने की है। नरपत जी नमस्कार। इंस्पेक्टर सीबीआई, अभी तक उसे पकड़ा या नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई को मारा है वो मुझे भी कुंभ मेले में मारने आ रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपको कभी नहीं मार सकता सर। जब भी आप कुंभ मेले से वापस आएंगे वो आपके सामने हथकड़ी पहने खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। जाओ ढूंढो उसे। आर्या, तुम लोग इस तरफ जाओ, हर तरफ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। जल्दी करो, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। जल्दी करो। बाप रे। ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम सीबीआई। तू कौन है? मैं चेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जिलेबी भाई? मानो या ना मानो, मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाप जी को या चेरी को? चेरी को। कहाँ गया है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले? लेट्स गो, टेक हिम। मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया है। और क्या क्या फाड़ोगे?
सर स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में सीबीआई के काफी पैसे घुसे होंगे नहीं? वो बंद रखो, भांजे को फोन ओके लगाओ। सर। हाँ मामू। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। फ्रीज। गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे, उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। दबंग जी की जय। पुतले की जय हो। पोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। ओ क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई। मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें टेंशन किस बात का? अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइन क्लियर है। ये रिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या? आप तो रॉक स्टार हो भाई। ये पकड़। अभी सेट हो जाएगी भाई। आप तो टाइगर हो भाई। अच्छा, आप तो लेडी किलर हो भाई। मेरी कसम, ये सोने की माला रख। भाई सारा सोना लुटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है। पाव किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है? उई माँ। हाय। हाय। भाई भाभी रॉपचिक लग रही है। पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है। डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे। ये लो। अरे भाई वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपट। हाय नंदिनी। ये कौन है? मेरे कजन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। अरे साले को लेके जा। पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदिनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। हम साथ में नहीं बैठ सकते। काय को? मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना। मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब? वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्या? क्या हो? घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा। मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। आओ चलो। ए झिंगुर सुन, चुप कर दे। वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई। पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहा है ना? अंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास हैं, तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे। मैं कुछ नहीं करने दूंगा। इसकी पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी। इंटरवल में उसका काम तमाम कर देंगे। ए सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे।
एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो छिपकली का है? वो क्या सामने खड़ा है, मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से पोकट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ना ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकालूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को ही घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे। भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है, इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं। अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं। सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिल पे आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं। अंदर घुसते ही कस्टमर फांसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कह के जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे ही इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है। लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही।